कोल्ड कॉफ़ी या शेक्स का बिज़नेस आप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर आपका कोई कैफ़े है या कोई रेस्टोरेंट है उसमें आप ये आइटम जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या आइटम्स आपको चाहिए होंगी इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले आप सामने देख सकते हैं ये एक डिस्पेंसर होता है जिसमें आप अपना शेक्स जूस वगैरह बना के डाल सकते हैं और ये टैप लगी होती है, इससे आप निकाल के सर्व कर सकते हैं। हम बहुत ही ईजी है इसे यूज़ करना। हालांकि ये बियर वगैरह के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो सबसे मेन मशीन जो होती है, सामने आप देख सकते हैं, जो सबसे मेन मशीन होती है वो होती है आपका शेक ब्लेंडर। आप नॉर्मल काम है आपका तो सामने आप देख सकते हैं इस तरीके के शेक ब्लेंडर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप आइस डाल के आइस भी क्रश कर सकते हैं। एक क्या होता है, कोई भी आप शेक का काम करते हैं तो उसमें मेन जो आपका आइस होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है शेक्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ये मोस्टली आप जानते ही होंगे। तो आपको शेक ब्लेंडर अलग अलग टाइप के अलग अलग तरीके के मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये कंपनी में आ जाते हैं जेटीसी वगैरह और इसी तरीके का और अदर कंपनीज़ में भी आपको मिल जाता है। इसमें अलग अलग सेकंड के हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड आपको ये चलाना है, बस वो प्रेस करना है और उतनी ही सेकंड ये आपका चलेगा। ये भी अलग अलग टाइप के आपको मिल जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये ब्लेंडर है, साइलेंट ब्लेंडर आप इसे बोल सकते हैं। इसमें अंदर इसी तरीके से पूरा बना होता है जैसे पहले आपको दिखाया गया है। बस इसके ऊपर एक ये सामने आप देख सकते हैं एक ये लीड लगी होती है जिससे बंद करके आप अंदर ये चला सकते हो और बाहर इसकी आवाज़ नहीं आती है। और आपका अच्छा खासा काम चल रहा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका आइस क्रशर। आइस क्रशर आपको थोड़े छोटे हल्के क्वालिटी में कह लीजिए वो भी मिल जाते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं। ये हैवी काम करने के लिए या कहें आपका अच्छा काम है तो आइस क्वांटिटी में चाहिए होती है, जल्दी आपको काम करना होता है तो उसके लिए आइस आप इसमें क्रश कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं ऊपर से आप आइस डालेंगे और इसे आप प्रेस कर सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं इसे आप बिजली में लगाएंगे, मोटर में होती है तो मोटर से अंदर एक ब्लेड होता है वो घूमता है जिससे आपकी आइस क्रश होकर निकलती रहती है। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप के आपको मैंने ब्लेंडर बताए हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें शेक ब्लेंडर्स जो होते हैं उनकी कॉस्टिंग की तो लगभग ये आपका ठीक क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का 10-12 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है और 15-20 हज़ार रुपये तक का आपका ये अच्छी क्वालिटी का शेक ब्लेंडर आपको मिल जाता है। हालांकि इससे ऊपर भी शेक ब्लेंडर होते हैं बट रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप बहुत ज़्यादा महंगी आइटम्स यूज़ कर रहे हैं उसका भी ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं होता है और ज़्यादा हल्की आइटम भी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये भी आप मेरे हिसाब से समझते ही होंगे। तो कोई भी मशीन है आपकी, एक आप कोई भी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उसके लिए जो सही होती है वही मशीन मेरे हिसाब से आपको लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कॉस्टिंग की बात करी, 10 से 20 हज़ार रुपये के बीच में आपको एक ठीक ठाक क्वालिटी का शेक ब्लेंडर मिल जाता है। और आइस क्रशर की मैं बात करूँ, आपका ठीक काम है तो 4-5-6 हज़ार रुपये का शेक ब्लेंडर सॉरी आइस क्रशर आपको मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको हैवी बताए हैं तो उस हिसाब से ये आपका कॉस्टिंग बढ़ती चली जाती है। 12-15-20 हज़ार रुपये के भी आपको आइस क्रशर मिल जाते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं। और भी आइटम्स बहुत होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये जो शेक ब्लेंडर होते हैं सामने आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग सिर्फ आपको एक बटन पुश करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये शेक बन के तैयार हो जाता है। जैसे आपको 35 सेकंड तक रखना है, 60 सेकंड तक रखना है, अलग अलग सबकी एक जैसे रेसिपी टाइप से होता है। इसी तरह के शेक का भी एक सिस्टम होता है कि कितनी आइस डाली है उसको कितने आरपीएम पे कितने टाइम तक घुमाना होता है तो एक वो क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है। उसके बाद सामने जैसे कि मैं आपको बता रहा था ये होता है शेक ब्लेंडर साइलेंट वाला। ये ब्लेंडर भी जनरली उसी तरीके से होता है। इसमें जो आपका जार होता है जैसे कि सामने आप देख सकते हैं दूसरे जो मैंने आपको ब्लेंडर दिखाए थे उसमें आपके जार थे उसी तरीके का जार इसमें लग जाता है। वो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, बस आपको ये ऊपर से बंद करना होता है। इस तरीके से आप ऊपर से बंद कर देते हैं तो इसकी जो वॉइस होती है, इसकी जो आवाज़ होती है वो बाहर नहीं जाती क्योंकि मोटर की और आइस की जो एक आवाज़ होती है। तो कई बार ये होता है कि कोई ऐसी जगह है आपकी ज़्यादा शोर आपको वहाँ पे नहीं करना तो वहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है तो जैसे कस्टमर होते हैं उनको भी इरिटेट करती है। तो ऐसे टाइम पे आपको ये शेक ब्लेंडर सही जगह पे सही काम कर जाते हैं।
तो आप अपने हिसाब से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपका काम काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसके साथ में आइस क्रशर का यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि मैंने आपको बताया जो मोस्टली जो अच्छे शेक ब्लेंडर होते हैं उसमें आइस क्रश हो जाते हैं, बट आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इन तरीके का यूज़ कर सकते हैं। आपका अपना पिज़्ज़ा शॉप, रेस्टोरेंट, कैफ़े या कोई भी फूड आउटलेट ओपन करने के लिए कॉन्टैक्ट करें 9896999967। व्हाट्सएप करें अपनी रिक्वायरमेंट और एड्रेस सिटी स्टेट।